अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरिबी दहशतगर्दी में। यहाँ पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरिबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली सुर्ख़ी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो ईरान और इसराइल की जंग की है कि आज छठा रोज़ है कि मुसलसल ईरान की तरफ से इसराइल पर मिज़ाइल्स दागे जा रहे हैं। इसराइल के छोटे और बड़े शहरों को हदफ बनाया जा रहा है और उसके नतीजे में पिछले मुसलसल 6 दिनों में इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल करा है ताकि इन मिज़ाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया जाए, अपने रॉकेट्स का इस्तेमाल करा है। लेकिन एक इसराइल के पास एक बड़ी एक परेशानी आ चुकी है उनकी इस्करी क़यादत को कि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के इनके जो मिज़ाइल्स के ज़खायर थे, जो उनके स्टॉक पाइल्स थे, वो ख़त्म होने को आ रहे हैं। इसकी जो हकीकत है वो यही है, रियल वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स है वो यही बताती है कि जो एयर डिफेंस मिज़ाइल्स होते हैं उनको बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है और अभी अमेरिका के पास भी और इसराइल के पास भी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, इतनी फुर्ती से वो इन मिसाइल्स को नहीं बना सकते जितनी फुर्ती से इनको इसराइल के ईरान के मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके नतीजे में अब इसराइली मीडिया है वो अपना तजिया दे रही है कि एक जो अब इसराइली फ़ौज है उसको राशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, राशन का एक सिस्टम लगाना पड़ रहा है कि वो सिर्फ उन मिसाइल्स को रोक रहे हैं जिनका हदफ कोई अहम तनसीबात हो, कोई फ़ौजी या कोई अस्करी तनसीबात हो। इसके कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अब एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक आयरन डोम कहलाता है। इस बात में हकीकत है कि जो अब तक का जो सबसे मशहूर दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम ही है कि हम मुसलसल कितने 30 या 40 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि गज़ा से इसराइल की जानिब रॉकेट्स फेंके जाते हैं। वो बड़ी एक मशहूर सी फुटेज नज़र आती है कि जो आयरन डोम के रॉकेट्स हैं वो भी हवा में उड़ते हैं और उनका रास्ते में तबाह कर देते हैं। हकीकत ये है कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो इन छोटे छोटे रॉकेट्स के लिए बना हुआ है, घर के बने हुए रॉकेट्स के लिए बना हुआ है और हर आयरन डोम का जो मिज़ाइल है वो तकरीबन 1 लाख US डॉलर का ख़रीदता है इसराइल। लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है, ईरान जो बैलिस्टिक्स मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहा है जो कि लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स हैं, उनको रोकने के लिए आयरन डोम बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। इस चीज़ के लिए इसराइल के पास 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक जो डेविड स्लिंग कहलाता है, वो इसराइल का अपना घर का बना हुआ सिस्टम है। इसका जो मकसद होता है मीडियम टू लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है और इसका हर एक मिसाइल तकरीबन 1 करोड़ डॉलर का बनता है। उसके बाद आता है जो अमेरिकी सिस्टम है थार्ड। ये सबसे दुनिया का महंगा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिस पर हर मिसाइल तकरीबन 15 करोड़ US डॉलर का आता है और इसका जो मकसद होता है जो रॉकेट्स स्पेस तक ऊपर चले जाते हैं वहाँ तक उनको रोकता है। और उसके बाद जो तीसरा सिस्टम जो इसराइल इस्तेमाल करता है वो एरो 3 है। ये भी एक काफ़ी महंगा एक अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके कुछ 3 मिलियन लगते हैं एक रॉकेट को चलाने के। आपको बताने का इस अराज़ी का मकसद आपको पेश करना ये है कि एक अंदाज़ा हमें मिल सके कि इसराइल को कितना महंगा पड़ रहा है ये जंग। अब मगरबी मीडिया में तो एक ब्लैकआउट चल रहा है। मगरबी मीडिया तो ये रिपोर्ट ही नहीं कर रहा कि ईरान के ऊपर आके रॉकेट्स गिर रहे हैं। अब अभी आप खोलें न्यूयॉर्क टाइम्स को खोलें, आप BBC को खोलें तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वो सुर्खियाँ हैं कि ईरान के ऊपर ये हमला हो गया, इसराइल ने ईरान के ऊपर ये कर दिया, इसराइल ने ईरान के ऊपर ये कर दिया। लेकिन जो इसराइल की अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इसराइल की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर उस पे पाबंदी लगाई हुई है। किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन इसराइल से नहीं आ पा रही, आ भी रही है तो बड़ी कम आ रही है। इसके नतीजे में अभी हम सिर्फ तज्ज़िया दे सकते हैं और दे रहे हैं कि ये जो जंग की शुरुआत अब इसराइल ने कर दी है, ये उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। आज की अगली खबर जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो दोबारा से गज़ा की है कि पिछले 36 घंटों में जो गज़ा की वजारत सेहत है उसने बोला है कि हमने कुछ 144 शहीदों की लाशें उठानी है और कुछ 560 ऐसे लोग हैं जिनको ज़ख्मी कर दिया गया है पिछले 36 घंटों में। इनमें वो लोग शामिल हैं जो कि ज़्यादातर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो इसराइल और अमेरिका की बनाई हुई ड्रामाबाजी की चैरिटी है, वहाँ पे जा रहे हैं। 3 महीने से भूखे प्यासे लोग हैं और उनको बुलाया जाता है, बोला जाता है कि हाँ मैं तुम्हें खाना देंगे और जब ये लोग पहुँचते हैं अपने भूख की लालच में, अपनी ज़िंदगी की लालच में, तो उनको रास्ते में ही उनको कत्ल कर दिया जाता है। उनको अब कल जो सुर्खी आई थी मैंने आपके सामने पेश करी तो उसमें बताया था कि इस इसराइल की टैंकों ने हमला करा था, अपने रॉकेट्स बरसाए थे इन चलते हुए लोगों के ऊपर और कल कुछ 57 या 58 लोगों को शहीद कर दिया था। और अब उसके बाद ये पता चल चुका है कि मज़ीद 144 को इसराइल ने शहीद कर दिया है और इनकी कोई गिनती नहीं है। मगरबी मीडिया में इसको बताया भी नहीं जा रहा। आज की जो अगली सुर्खी में पेश करना चाहूँगा वो इसी इसराइल, ईरान और अमेरिका के जंग की है कि अभी एक कुछ घंटों पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो अमरीकी सदर हैं
उनका एक बयान आया है, उन्होंने एक अजीब सा टेंटेटिव सा उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें बोला है कि हमें अभी नहीं पता कि हम किस तरह का जवाब देने वाले हैं ईरान को। मुमकिन तौर पे ये भी मुमकिन है कि जो अमेरिका है वो इस जंग का हिस्सा बन जाए। इसराइल ने पहले ही एक इनविटेशन दे चुका है, बुलावा दे चुका है अमेरिका को कि आप आओ और ईरान के ऊपर कब्ज़ा करो, कि हमारे पास तो फ़ौजी सलाहियत नहीं है कि हम ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर सकें। जिसके नतीजे में पिछले 2 दिनों से मैं आपके सामने सुर्खियाँ लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका ने अपने एयर टैंकर्स भेजे हैं ताकि हवा में ही इसराइली जहाज़ों को ईंधन दे दिया जाए। उसके साथ साथ पता चला था कि उन्होंने 2 बड़ी डिस्ट्रॉयर कश्तियाँ इसराइल के साहिल पे खड़ी कर दी हैं ताकि उनके ऊपर जो रॉकेट गिर रहे हैं ईरान के, वो हवा में तबाह हो सकें। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनका जो जंगी बेड़ा है, बहरी बेड़ा है यूएसएस निमिट्स, उसको चाइना से हटा के अब मशरिक़ वस्ती की तरफ भेजा जा रहा है। और वहाँ पे ऑलरेडी एक जो जंगी बेड़ा अमेरिका का मौजूद है यूएसएस कार्ल विन्सन, उसके साथ वो मिलके ईरान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कोई साजिश रचाएगा। अब एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, अब ये नहीं पता कि आगे के फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस सुर्खी की जो मैं कड़ी है वो मैं अब एक दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान तो अब आ गया कि हमें नहीं पता कि हम ईरान पे हमला कर दें या नहीं करें, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम तो विचार रहे हैं। तो एक दूसरी जंग है जो पिछले 3 सालों से अमेरिका के अना पे ज़बरदस्ती एक लाइफ सपोर्ट पे चल रही है, बेचारी वो ऑक्सीजन पे चल रही है, कि यूक्रेन जो मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर तबाह हो चुका है, समाजी तौर पर तबाह हो चुका है। और हर तरीके से एक पूरा सोसाइटल कोलैप्स है कि यूक्रेन के अंदर रूस की फ़ौज के सामने। तो उसको ज़बरदस्ती लाइफ सपोर्ट के तहत उसको 3 साल से ज़िंदा रखा हुआ है अमेरिका ने। यूक्रेन को बेतहाशा पैसा दिया जा रहा है, बगैर रुके पैसे दिया जा रहा है उनको, अस्करी साजो सामान पे पहुँचाया जा रहा है तमाम नेटो ममालिक की जानिब से। और एक मुतहरिक कोशिश की जा रही है कि रूस को किसी न किसी तरह तोड़ दिया जाए। तो ये चल किस तरह रहा है निज़ाम? अब यूक्रेन के पास जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है अस्करी और समाजी तौर पे, तो उनके पास फ़ौजी किस तरह से आ रहे हैं? तो एक सुर्खी आती है हमारे पास आरटी की, जो एक काफ़ी एक मशहूर सहाफ़ती इदारा है ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ लगभग हर 5 में से 1 ऐसा बंदा है यूक्रेन की फ़ौज के अंदर जो कि अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर है। यानी कि हमारे पास लगातार वीडियोज़ शो होती रही हैं, पिछले 2 सालों से तो लगातार ही आ रही हैं, और मगरबी मीडिया में इसका नाम तक नहीं लिया, इसका चू तक नहीं लिया जाता। जबकि हमारे पास ये हज़ारों वीडियोज़ जमा हो चुकी हैं कि यूक्रेन के शहरों में जो आदमी चल रहे होते हैं, जो कि जिनकी उम्र 25 साल से ऊँची है, उनको सड़क से उठा लिया जाता है, उनको मार पीट के, उनको घसीट के, उनको बांध के, उनको गाड़ियों में उठा के ले जाते हैं जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं, और उनको ज़बरदस्ती उनके हाथ में एक हथियार थोपा जाता है, उनको ज़बरदस्ती वर्दी पहनाई जाती है, और ज़बरदस्ती जंग की हालात में उनको फेंक दिया जाता है बाकायदा। उन लोगों को जिनका जंग से कोई काम नहीं है, जिनकी उन्होंने कभी कोई अस्करी कोई काम नहीं करा उन्होंने, और तमाम निहत्थे आदमियों को ख़ुसूसन तौर पे सड़कों से उठा उठा के यूक्रेन का जो एक पूरा माशरा है, पूरा जो एक डेमोग्राफिक है उनकी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है अमेरिका ने। जो यूक्रेन की जो हुकूमत है, अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इतना उतावला है कि अपने पूरे मुल्क का जो उनका फ्यूचर है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जो यूक्रेन की डेमोग्राफिक है उसमें अब बहुत कम आदमी रह गए हैं और बहुत ज़्यादा औरतें बची हैं। आज की जो आखिरी एक सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो है एक अलग खत्ते से। ये एक सुर्खी है एक कोरियन अखबार है, कोरिया जुगांग डेली, जिसमें एक बताया जाता है वहाँ की आवाम को और मगरबी आवाम को कि जो कोरिया के अंदर एक अमेरिकी बहरी अड्डा है, उसके ऊपर जो चाइनीज़ कश्तियाँ हैं वो आके जासूसी कर रही हैं। और ये किस तरह से एक आर्टिकल लिखा जाता है कि बताया जाता है कि पिछले 4 महीनों में मुसलसल 170 मरतबा ये जो चाइनीज़ बहरिया है वो ज़बरदस्ती अ, इस अमेरिकी बहरी अड्डे की तरफ घुस आई है, और उनके जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं। और जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं कोरिया के, वो यही बात कर रहे हैं कि कोरिया को पूरा हक है अपने आप को बचाने का। अब दरअसल चूरन क्या है इस बात में? इस बात में चूरन ये है कि इन सुर्खियों में ये बताया जाता है कि जो चीनी कश्तियाँ हैं, ये बिल्कुल ही बराबर में पहुँच गई हैं अगर आप सुर्खी को पढ़ें। लेकिन इसकी जो हकीकत होती है वो आर्टिकल में छुपा के छोटे लफ्ज़ों में लिखते हैं कि ये जो चीनी कश्तियाँ हैं ये तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर रहती हैं। यानी कि जो कोरिया का अपना बहरी हदूद है उसके अंदर दाखिल नहीं होती। कभी इन आर्टिकल्स में ये सवाल नहीं पूछा जाता
कि अब ये जो अमेरिकी भेड़िया है और ये अमेरिकी भेड़िया अड्डा है, ये अपने अमेरिका के मुल्क से 8,000 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्यों बना हुआ है? इस बात पे कोई सवाल नहीं उठाता, मगर इस बात पे हर कोई सवाल उठाता है कि चाइना और की जो ये कश्ती है, ये अपने ही साहिल पे, अपने ही मुल्क की तरफ क्यों चल रही है? एक अजीब एक मुनाफ़िकत है कि जो मगरिब कर ले वो ठीक है, जो मशरिक़ करे वो गलत है। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।